पर सीख रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सही इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना। तो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से शुरुआत हुई थी। तो इसमें आपने ऑलरेडी पहले से ही सीख लिया है सिंपल सेंटेंसेस को बनाना। तो क्या क्या चीज़ें सीख ली है? सबसे पहले देखिए, सिंपल सेंटेंसेस को बनाना, साधारण से वाक्य, बिना वर्ब के क्रिया के वाक्य जो हम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं इंग्लिश में। उसके बाद साधारण वाक्य बनाने के बाद यहाँ पर वर्ब का कोई काम नहीं था, क्रिया का कोई काम नहीं था, फिर वर्ब वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो वहाँ पर आपको हेल्प लेनी पड़ती है, आपको सीखने पड़ते हैं टेंसेस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टेंस है ना, तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, सबसे पहला टेंस इंडेफिनिट भी बोलते हैं उसे और सिंपल के नाम से भी बोला जाता है। तो ये टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है, पहला टेंस तीनों का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। और जो दूसरा टेंस है ना, कंटिन्यूअस टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, तो ये टेंस भी कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। तीनों जो टेंसेज हैं उनमें कॉन्टिन्यूअस टेंस तीनों का कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज़ें आपने सीख ली है। तो आज जो सीखने वाले हैं वो है तीसरा टेंस, जो परफेक्ट टेंस है तीनों का, उसको कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मतलब जितने भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये मौजूद होना चाहिए। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बनाया जाता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाती है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आप लिखेंगे, नहीं तो मेन वर्ब आ जाएगी। तो इन दोनों में से ये सीक्वेंस होता है, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आएगी, अगर है तो, नहीं है तो मेन वर्ब लिख देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, जो भी लास्ट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आप दे देंगे, जो भी काम किया जाता है जिस पर, वो बात आप लास्ट में बता देंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर की हेल्प से आप सारे के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया है जो कि आपको पता होना ही चाहिए कि एक बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे हम सही तरीके से फ्रेम करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, क्या सीक्वेंस होता है, क्या तरीका होता है बनाने का। तो चलिए अब आ जाते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। तो 3 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं, सिंपल हो गया, इंडेफिनिट जिसे बोलते हैं, और कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। अब आ जाए परफेक्ट टेंस पे। तो यहाँ पर तीनों का परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जाने कि कैसे आप सेंटेंसेस को पहचानें। अगर हिंदी के वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, ली है, दी है, इस तरीके से आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे इस तरीके से, या फिर लिया था, दिया था, या ली थी, दी थी, इस तरीके से आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, दी होगी, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होगी, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये तीनों टेंसेस की हिंदी की पहचान है, हिंदी की आइडेंटिफिकेशन है कि हिंदी के वाक्यों को आप देखकर किस तरीके से पहचानें और उसका फिर इंग्लिश में अनुवाद कर पाएँ, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर पाएँ। तो चलिए उसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी मेन वर्ब लगेगी। तो इन तीनों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो ध्यान रखें कि जो परफेक्ट टेंस है ना, तीनों ही परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो इकलौता टेंस है जहाँ पर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देख लें, इससे पहले यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरा रूप है, क्रिया का तीसरा रूप। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। क्या है? हैज़ और हैव। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। क्या है? हैड। और विल हैव है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। तो ये चीज़ तो साफ है कि हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो जितने भी करता है, जितने भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ हैड का यूज़ होगा। और विल हैव भी
इनका भी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, एक हैज़ हो जाती है, एक हैव हो जाती है। इनको सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल कर लेना है। सब्जेक्ट के अनुसार कैसे? जैसे कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर आप हैज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट होंगे आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हैव हेल्पिंग वर्ब का। तो हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का आप सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग करेंगे वाक्य में। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो जाता है। जो बेसिक तरीका, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ना आपके पास, वो इकट्ठी हो जाती है ये जो परफेक्ट टेंस है तीनों के ही, उनको बनाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया है, मेन वर्ब का पता चल गया है, और हिंदी की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हिंदी में आप किस तरीके से सेंटेंस को पहचानेंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाएंगे। बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो देखें, पहला सेंटेंस है, टेंसेस के अनुसार ही है, मैंने खाना बना लिया है। मैंने खाना बना लिया है, लिया है से वाक्य की एंडिंग हो गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो मैंने कोई काम कर लिया है, मैंने कोई काम कर लिया है, तो आई, फिर हैज़ या हैव आएगा तो हैव आ गया, फिर कुक्ड, पकाने की अंग्रेजी, बनाने की अंग्रेजी, कुक्ड फूड, थर्ड फॉर्म है ये कुक्ड, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हैज़ या हैव के बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड फूड, यानी कि कोई काम आपने पूरा कर लिया है। ठीक है, फिर है कि मैंने खाना बना लिया था, पास्ट टाइम में मैंने कोई काम कर लिया था, तो आई हैड कुक्ड फूड। तो लिया था से आपने पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसी के अनुसार आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखी, यानी कुक्ड जो मेन वर्ब मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखा, फिर कोई अदर वर्ड आ जाएंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, वो लास्ट में फूड जो आपने एंड में लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पर है कि 2 बजे से पहले मैंने खाना बना लिया होगा, यानी कि यहाँ पर भी हम अनुमान, अब फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, चाहे वो 2 घंटे बाद की बात है, 3 घंटे बाद की बात है, वो भी फ्यूचर ही टाइम होगा। तो वहाँ पर यहाँ पर हम अनुमान लगाते हैं, एज्यूम करते हैं ऐसा कि 2 बजे से पहले मैंने खाना बना लिया होगा, ये काम मैं कर चुका होऊंगा, इस तरीके से, या होंगी इस तरीके से। तो देखिए, आई विल हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर विल हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड आ गया, फूड, फिर जो भी एक्स्ट्रा जो सेंटेंस है वो लिख देंगे, फूड बिफोर, यानी किससे पहले, 2 बजे से, तो बिफोर 2 o'clock। यहाँ पर इस तरीके से ये जो बिफोर 2 o'clock दे रखा है, ये फ्यूचर का टाइम है। तो फ्यूचर का टाइम से आप पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, और हिंदी की पहचान बना लिया होगा इस तरीके से। तो कोई भी व्यक्ति किसी काम को फ्यूचर में कर चुका होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अगला देखें, यहाँ पर जब नेगेटिव हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। इन्हीं सब का अगर नेगेटिव बनाना है, जैसे मैंने खाना बना लिया है और मैंने खाना नहीं बनाया है या नहीं बना लिया है, इस तरीके से, या फिर मैंने खाना बना लिया था तो मैंने खाना नहीं बनाया था या नहीं बना लिया था, ठीक है, पास्ट में, और यहाँ पर नहीं बना लिया होगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे ये पहली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसी के जस्ट बाद में यहाँ पर जैसे हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में नॉट लगा देना है। यहाँ पर हैड है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड के बाद नॉट लगा देना है। यहाँ विल हैव 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो पहली जो विल हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद विल नॉट हैव, इस तरीके से पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। सेंटेंसेस देखें, आई हैव नॉट कुक्ड फूड, देखिए हैव के बाद नॉट का यूज़, आई हैड नॉट कुक्ड फूड, आई विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर 2 o'clock। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है, इससे हम पहचान पाते हैं कि कौन से समय की बात, कौन से काल की बात हो रही
है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में आपको यहाँ पर नॉट लगाना है। इससे पहले आपने देखा जो इनडेफिनेट या जो पहला वाला टेंस था ना, सिंपल या इंडेफिनेट टेंस, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, प्रेजेंट वाले में तो थी डज नॉट और डू नॉट, उससे हम नेगेटिव बना रहे थे, और डिड नॉट थी, और वहाँ पर फ्यूचर में विल के बाद नॉट लग रहा था, विल के बाद नॉट लग रहा था। तो इस तरीके से आपको हर एक टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी के आधार पर सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है या फिर उसका प्रश्नवाचक सवाल पूछने वाला इंटरोगेटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य पर आ जाएं, क्या वाले वाक्य पर आ जाएं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुमने खाना बना लिया होगा, तो क्या से शुरू हो रहे हैं सारे सेंटेंसेस। इसका मतलब आप समझ गए कि व्हाट से शुरू नहीं करना है, आपको शुरू करना है हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई है कि कौन कौन से टेंस की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट वाले में। तो यहाँ पर देखें, क्या तुमने खाना बना लिया है, तुमने है तो हैव आएगा, तुमने अगर ही शी होता तो हैज आता। हैव यू कुक्ड फूड, तो हैव यू कुक्ड फूड क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले और फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आनी है। तो यही इसी तरीके से सारे के सारे टेंसेस में जो सेंटेंसेस होंगे उनको फ्रेम किया जाता है। फिर देखिए, क्या तुमने खाना बना लिया था, तो लिया था, लिया है, इससे तो आपने टेंसेस को पहचान लिया। क्या से शुरू है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दिया। तो क्या तुमने यहाँ पर हैड है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो हैड यू कुक्ड फूड, क्या तुमने खाना बना लिया था। क्या तुमने 2 बजे से पहले खाना बना लिया होगा, ऐसा फ्यूचर की बात के लिए। तो विल यू हैव, विल, तो यहाँ पर जो विल है ना हेल्पिंग वर्ब उसको पहले लिखना है, 2 है ना विल और हैव, तो विल को पहले लिखकर फिर सब्जेक्ट लिखना है और फिर उसके बाद हैव लगाना है। विल यू हैव कुक्ड फूड बिफोर 2 o'clock, विल यू हैव कुक्ड फूड बिफोर 2 o'clock। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लेंगे। ये क्या वाले जो इंटरोगेटिव है वो। अब WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य देखें, जब कब, क्यों, क्या, कैसे बीच में आ जाते हैं वाक्य के, जैसे इनमें कब आ रहा है बीच में, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इंटरोगेटिव जो प्रश्नवाचक WH फैमिली वाला वर्ड है उसको पहले स्टार्टिंग में रख देना है। तो यहाँ पर कब को पहले रख देना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है सभी में, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। तो यहाँ पर वैन के बाद में आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, वैन यू लिख दे ऐसे नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब अगर होगी तो फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। तो तुमने कब खाना बना लिया है, कब खाना बना लिया है, तो वैन हैव यू कुक्ड फूड, वैन हैव यू कुक्ड फूड। और तुमने कब खाना बना लिया था, वैन हैड यू कुक्ड फूड। और तुमने कब खाना बना लिया होगा, फ्यूचर परफेक्ट, व्हेन विल यू हैव कुक्ड फूड। तो इस तरीके से बना लेना है। क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड वाला वर्ड लिखना है, WH फैमिली वाला, तो जैसे वैन लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सभी में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं तीनों ही, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। किस तरीके से आप प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इन टेंसेस के सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है, कौन सी मुख्य क्रिया मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वाला जो टेंस है उसको कवर करेंगे।